दिल्ली की दोपहर। ऑफिस से छुट्टी पाकर अनुष्का बस में चढ़ी। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह तक मुश्किल से मिल रही थी। उसने किसी तरह हैंडल पकड़कर बैलेंस बनाया। जेब में रखा उसका नया मोबाइल, जो महीनों की बचत से खरीदा था, अचानक गायब हो गया। वो घबराकर बैग टटोलने लगी। जेबें देखी, लेकिन फोन कहीं नहीं मिला। आंखें भर आईं। मेरा फोन चोरी हो गया। कुछ लोग देखकर खामोश रहे। किसी ने बस कहा, यहां तो रोज चोरी होती है। लेकिन तभी भीड़ से एक आवाज आई, परेशान मत होइए, मैं मदद करता हूं। वो था आरव, एक साधारण लेकिन भरोसेमंद नजर आने वाला लड़का। आरव ने तुरंत अपने फोन से अनुष्का का नंबर मिलाया। पहले रिंग गई, फिर अचानक फोन स्विच ऑफ हो गया। अनुष्का की आंखों में आंसू छलक पड़े। अब सब चला गया। उसमें पापा की पुरानी रिकॉर्डिंग थी। वो अब इस दुनिया में नहीं। आरव शांत स्वर में बोला, देखिए, घबराइए मत। पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं। आपके पास बिल होगा, IMEI से ट्रेस हो सकता है। अनुष्का ने सिर हिलाया। वो अकेले ये सब करने की हालत में नहीं थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, तो चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। दोनों पास के पुलिस से शायद पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पुलिस पहले टालने लगी, लेकिन आरव ने सख्ती से बात की। FIR दर्ज करवाई। अनुष्का ने राहत की सांस ली और धीमे से कहा, अगर तुम ना होते तो मैं तो हार मान लेती। थैंक यू। आरव मुस्कुराया। दोस्ती में थैंक यू नहीं कहते। उस पल अनुष्का ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का दूसरों से अलग है। आरव बार बार अनुष्का से संपर्क करने लगा। पुलिस की अपडेट बताता, हिम्मत दिलाता। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं। कभी कैफे, कभी पार्क, कभी फिर वही बस का सफर। अनुष्का ने एक दिन कहा, तुम्हें पता है वो फोन मेरे लिए क्यों खास था? उसमें पापा की आवाज थी। वो मेरी यादें थीं। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वादा करता हूं वो फोन वापस दिलाऊंगा। अनुष्का चुप रही, लेकिन उसके दिल में पहली बार किसी अनजान पर भरोसा गहरा गया। पुलिस की रफ्तार धीमी थी, लेकिन आरव ने खुद भी कोशिश शुरू की। सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट में गया, जान पहचान से पता किया, यहां तक कि धोखेबाज लोगों का सामना भी किया। अनुष्का हर दिन उससे अपडेट लेती, और उसके मन में आरव की इज्जत और बढ़ती चली गई। करीब 2 महीने बाद पुलिस ने फोन रिकवर कर लिया। अनुष्का दौड़ती हुई आरव के पास पहुंची। आरव, मेरा फोन मिल गया, तुम्हारी वजह से। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना, हार मत मानो। अनुष्का की आंखों में चमक और दिल में नया एहसास था। उसने धीमे से कहा, तुमने सिर्फ फोन नहीं लौटाया, मेरे अंदर का विश्वास भी लौटा दिया। अब वजह फोन नहीं थी, वजह थी साथ बिताए पल। दोनों साथ में कॉफी पीते, बातें करते, फिल्म देखते। अनुष्का हंसते हुए बोली, अजीब है ना, चोरी ने हमें मिलवाया। आरव मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी चोरी से भी बड़ा तोहफा देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, और वहीं जन्म हुआ प्यार का। जब अनुष्का के परिवार को पता चला तो सवाल उठे, ये लड़का कौन है, क्या करता है, हमारी हैसियत का है? आरव एक साधारण परिवार से था। अनुष्का का परिवार शुरू में विरोधी था, लेकिन अनुष्का ने साफ कहा, उसने मेरे लिए वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। पैसे से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है। धीरे धीरे परिवार भी पिघल गया। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई हो गई। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मेरा फोन चोरी हुआ था, उसी दिन मुझे सबसे बड़ा तोहफा तो मिला, तुम। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं शुक्रगुजार हूं उस पल का जिसने मुझे तुमसे मिलवाया। दोनों की आंखों में प्यार था, और जिंदगी में एक नई शुरुआत। कभी कभी छोटी सी घटना जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। एक चोरी हुआ मोबाइल दो अनजान लोगों की मुलाकात का जरिया बना, और वही मुलाकात बदल गई एक गहरे और सच्चे प्यार में।